वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। गलवान घाटी और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सेना की तैयारियां देख चीन वैसे ही बौखलाया हुआ है। चीन के चुटपुंजिए केवल वीडियोस और तस्वीरों में ही अपनी ताकत दिखाकर खुश हो जाते हैं और चाइना के मुखपत्र तारीफ तो ऐसे करते जैसे अलादीन का चिराग उनके हाथ में लग गया हो। वो भूल जाते हैं कि जिस चिराग के तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं वो तो कब का बुझ चुका है। जी हाँ, भारत के शूरवीरों ने चीनियों की नाक तोड़ी तो ठंड ने हौसले। अब ऐसे में करे तो करे क्या, नए नए प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के अलावा। और फिलहाल चीनी खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कथित रूप से जो वायरस उन्होंने पैदा किया था उसका असर अब दिखने लगा। दरअसल अब उसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कोरोना से संक्रमित होने पर बेतुका बयान दिया है। चीन के मुखपत्र यानी सरकारी भोपू ने ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि राजनाथ सिंह के कोरोना से संक्रमित होने का असर भारतीय सेना पर पड़ेगा और जवानों का मनोबल कमजोर हो जाएगा। रक्षा मंत्री के कोरोना संक्रमित होने के सैनिकों के मनोबल से जोड़ना चीन की ओछी सोच को ही उजागर करता है। ग्लोबल टाइम्स ने राजनाथ सिंह के ट्वीट का जिक्र किया। अपने इस ट्वीट में रक्षा मंत्री ने लिखा है कि मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझ में संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैंने घर में खुद को क्वारंटाइन में रखा है। मेरे संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट करते हुए अपनी जांच कराएं। इधर रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, उधर चीन की बाँछें खिल गई। ग्लोबल टाइम्स ने शिंगहुआ यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च विभाग के निदेशक क्यान फेंग के हवाले से लिखा है कि भारत के इतने बड़े नेता का संक्रमित होना इस बात का संकेत देता है कि कोविड-19 की इस नई लहर ने भारत के लोगों एवं सैनिकों पर बहुत ज्यादा असर डाला है। इसका मनोवैज्ञानिक दबाव सीमा पर गतिरोध वाली जगहों पर तैनात सैनिक महसूस करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए भारतीय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों की अदला बदली बहुत सीमित संख्या में करेगा। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि राजनाथ सिंह ऐसे समय संक्रमित हुए हैं जब 2 दिन बाद यानी बुधवार को भारत और चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता शुरू होनी है। ग्लोबल टाइम्स की इस रिपोर्ट में एक भारतीय न्यूज चैनल का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि पूर्वी लद्दाख की जमा देने वाली ऊंचाइयों पर 60,000 जवान दूसरी सर्दी बिता रहे हैं। जमीन पर स्थिति अनिश्चित है और कुछ भी हो सकता है। कयान का कहना है कि बचाव के उपायों के बावजूद भारतीय सेना में संक्रमण की दर ज्यादा होगी क्योंकि सेना में सभी स्तर के अधिकारी आइसोलेट नहीं होते। अब चीन तमाम तरह की बेतुकी बयानबाजियां कर रहा है। उसका कहना है कि इधर रक्षा मंत्री बीमार हुए हैं तो हमारे भारतीय सैनिकों के हौसले टूट जाएंगे। इसी चीन के लिए ये वीडियो है, देख लो। जिस बर्फ में तुम्हारे सैनिकों की कब्र खुदती है, हौसले पस्त होते हैं, उसी बर्फ में हमारे शूरवीर नाचते गाते हुए परेड करते हैं। हो गई जाने दो, जाना है आगे जाके क्या करेगा, पीछे मुड़ ढल गया दिन गई शाम, जाने दो, जाना है आगे जाके क्या करेगा, पीछे मुड़। अगर इससे भी मन ना भरा हो तो ये वीडियो देख लो। सेना का जवान बंदूक ताने खड़ा है बर्फीले तूफान के बीच, निडर और बेखौफ। क्या अब चीन के चुटपुंजिए और भारत में बैठे चीन परस्तों को अब भी लगता है कि सेना के हौसले टूटेंगे? क्योंकि जिस बर्फ में चीन के सैनिकों की हालत खराब होती है उस बर्फ में हमारे सैनिक ऐसे नाचते गाते हुए परेड करते हैं, बंदूक ताने खड़े रहते हैं और वहां पर अपना पसीना बहाते हैं जहां पर लोगों के खून जम जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।